To Allah, sustainer of His word, and increasing on Prophet Muhammad, peace be upon him, his leader and progeny and companions, whom Allah set about in Holy Quran. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sadaqa Allahu al-Azim wa sadaqa Rasuluhu an-Nabiyyul Kareem wa nahnu ala dhalika lamina ash-shahidin wa ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. माशाअल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हम और आप आज उर्से निज़ाम मिल्लत में तशरीफ रखते हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी हाज़िरी को और इस उर्से मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। बस बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस इस मुख्तसर से वक्त में मैं एक अजीम सहाबी रसूल की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर लूँ और उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करके मैं अपने खिताब को मुकम्मल करता हूँ। उस अजीम सहाबी रसूल को दुनिया गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानती है। जरा आप तवज्जो करें, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब उस अजीम सहाबी रसूल का नाम है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हुज़ूर की हदीस से हुज़ूर फरमाते हैं, लौ काना बअदन नबी लकाना उमर। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद किसी को नबूवत देता तो वो उमर इब्न खत्ताब को देता। लेकिन आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं लाकिन ला नबी अबादी, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर कोई होता तो वो उमर इब्न खत्ताब की जात होती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहां नेक बंदों का जिक्र किया जाए वहां मेरे उमर का जिक्र किया जाए। हुजूर फरमाते हैं जहां उमर का जिक्र होता है शैतान उमर के जिक्र से सैकड़ों मील दूर भागता है, और जहां उमर का जिक्र होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अनवारो तजल्लियात की बरसात होती है। आपको मालूम है हजरत उमर है कौन, जिनके बारे में और जिनकी फजीलतों पर बहुत सारी अहादीसें वारिद हुई है। लेकिन आपको मालूम है एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100। उस किताब में उसने 61वें नंबर पर हजरत उमर इब्न खत्ताब का जिक्र किया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब के जिक्र को करते हुए डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा है, उसने कहा है उमर इस्लाम का ऐसा खलीफा हुआ है अगर उमर 10 साल और दुनिया में रह जाता तो डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है लोगों दुनिया में सिर्फ एक मजहब होता और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम होता। उसने कहा उमर ऐसा खलीफा गुजरा है इस्लाम का, उमर ऐसा एम्पायर गुजरा है इस्लाम का कि अगर उमर 10 साल और दुनिया में रह जाता तो पूरी दुनिया में एक मजहब होता और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम होता। आपको मालूम है हजरत उमर की जात का नाम है, आपने 10 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है और 10 साल में आपने 1000 से ज्यादा शहर फतेह किए हैं। आपकी 10 साल हुकूमत में 400 से ज्यादा जामा मस्जिदें बनी है। तो जरा आप गौर करें कि जिस खलीफा की जिंदगी में और जिनकी सल्तनत में और जिनकी हुकूमत में 1000 से ज्यादा शहर फतेह हुए हो और 3 बर्रे आजमों पर इस्लाम की हुकूमत रही हो और 400 से ज्यादा मसाजिद तामीर हुई हो तो उनकी दौरे हुकूमत में मुसलमान कितने बने होंगे। इसलिए कि उमर वो है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब बाप मरता है तो बेटा रोता है और जब बेटा मरता है तो बाप रोता है। हुजूर ने फरमाया था लोगों मजहब इस्लाम उस वक्त रोएगा जब दुनिया से मेरा उमर जाए। अल्लाह अल्लाह। आपको मालूम है उमर की जात का नाम है, हजरत अली फरमाते हैं उमर वो है कि जिनकी हुकूमत हवाओं पर है। आप फरमाते हो उमर वो है कि जिनकी हुकूमत आग पर है। आप फरमाते हो उमर वो है जिनकी हुकूमत जमीन पर है। हजरत उमर के बारे में हजरत अली फरमाते हैं उमर वो है कि जिनकी हुकूमत पानी पर है। आप देखें हजरत उमर है, जरा तवज्जो करें आप, बस मेरी तरफ आप तवज्जो रखें। अनकरीब में अपने खिताब को कंप्लीट करता हूं, आप तवज्जो मेरी तरफ रखे देखें। हजरत अली फरमाते हैं उमर वो है जिनकी हुकूमत जमीन पर है। एक मरतबे हजरत उमर बैठे मदीने में, आपका दौरे हुकूमत है, हजरत उमर तशरीफ फरमा है। मदीने में ज़ल्ज़ला आया है, पूरी दुनिया में ज़ल्ज़ला आता है लेकिन जब मदीने में ज़ल्ज़ला आया है जमीन कांपी है तो हजरत उमर ने जमीन पर कदम को मारते हुए आपने जमीन को खिताब करते हुए कहा है कि अगर उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता है कि तुझे हक है तू हिलती रहे, लेकिन अगर उमर तुझ पे इंसाफ करता है तो तू साकित व जामिद हो जा। और यकीन फरमाते हैं हजरत उमर ने फरमाया था जमीन अगर उमर तुझ
पे हुकुम, अगर तुझ पे इंसाफ नहीं करता है तो तुझे हक है कि तू हिलती रहे, लेकिन अगर उमर तुझ पे इंसाफ करता है तो तू साकित और जामिद हो जा। आप तारीख उठा के देख लीजिए, 14 सदियां गुजर गई हैं, आज पूरी दुनिया में जलजला आता है, लेकिन कभी मदीने में जलजला नहीं आया है, इसलिए कि उमर ने फरमाया था कि जमीन साकित हो जा। आज पूरी दुनिया में जलजला आता है, लेकिन कभी मदीने में जलजला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफे मुस्तफा, उर्शे निज़ामे मिल्लत, मज़हबे इस्लाम। आप देखें हजरत उमर किस अजीम साहबी रसूल का नाम है। एक साहबी रसूल है जिनको दुनिया हजरत तमीमदारी के नाम से जानती है। एक मरतबे हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुए हैं और अर्ज करते हैं, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, बड़ी तेजी के साथ आग मदीने की तरफ बढ़ रही है, जो ज्वालामुखी है, जो आग के शोले हैं, बड़ी तेजी के साथ मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आग को कंट्रोल नहीं किया गया, आग को रोका नहीं गया, तो अनकरीब पूरा मदीना और मदीने की बस्ती और अतराफो अकनाफ के लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हजरत उमर ने अपनी चादर ली है और हजरत तमीमदारी को दी है, और देने के बाद आप कहते हैं ये चादर ले जाओ, वो ले जाके इससे आग को पीछे कर देना। हजरत तमीमदारी ने चादर ली है, लेकिन आप ज़हन में सोच रहे हैं कि ये चादर है, चादर को आग से कैसे पीछे किया जाएगा, इसलिए कि ये चादर है, ये कपड़ा है, चंद सेकंड में आग इसको जला के राख कर देगी। लेकिन हजरत उमर ने फरमाया है, हजरत तमीमदारी ने चादर ली है और लेके जब आग की तरफ गए हैं, जो आग मदीने की तरफ बढ़ रही थी, जब आपने चादर से इशारा करना शुरू किया है तो हजरत तमीमदारी फरमाते, लोगों आग चादर को देख करके इस तरह पीछे हो रही थी कि जैसे चाबुक को देख करके कोई शरीर जानवर भागता है। हजरत तमीमदारी फरमाते, लोगों उमर वो है कि जिसको अल्लाह ने आग पे हुकूमत बख्शी है। जरा आप गौर कर ले, आज दुनिया नबी के इख्तियार पे बात करती है, आज दुनिया नबी के मोजिज़ात पे बात करती है, आज दुनिया नबी के तसव्वुरात पे बात करती है। हुजूर की बात तो बहुत दूर है। आप देखें हुजूर के गुलाम हैं हजरत उमर, लेकिन अल्लाह ने आपकी चादर में वो तासीर दी है कि चादर को आग से पीछे किया, आग को चादर से पीछे किया गया है और आग इस तरह पीछे हुई है कि जैसे चाबुक को देख के शरीर जानवर पीछे भागता है। हजरत अली फरमाते, लोगों एक मरतबे में हजरत उमर की बारगाह में था, हजरत उमर ने अपनी आंखों को बंद किया है और कहते हैं, या सारिया अल जबल, आप फरमाते हैं या सारिया अल जबल, आपने 3 मरतबे फरमाया। हजरत अली फरमाते, मैं सोच रहा था सारिया यहाँ से कई 100 मील दूर है, लेकिन हजरत उमर सारिया को याद क्यों कर रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं, 3 महीने के बाद जब हजरत सारिया मदीने में आए हैं, मैंने हजरत सारिया से पूछा है, फला वक्त पर, फला दिन पर, फला टाइम तुम्हें किसी की आवाज आई थी? तो हजरत सारिया फरमाते हैं, मुझे उमर इब्ने खत्ताब की आवाज आई थी। हजरत अली फरमाते, कैसी आवाज? तो हजरत सारिया कहते हैं कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ थे, अगर उमर की आवाज हमें ना आती, उमर ने हमें आवाज दी कि सारिया पहाड़ को मत छोड़ना, अगर हम पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाते तो इस्लाम का लश्कर कत्ल हो जाता, इस्लाम के लश्कर को कुफार कत्ल कर देते, दूसरी तरफ दुश्मनों का लश्कर था। हजरत अली फरमाते हैं, उमर मदीने में है, लेकिन अल्लाह ने उमर को हवाओं पे हुकूमत बख्शी है। यहाँ से उमर ने सारिया को आवाज दी है, अल्लाह ने उनकी आवाज को सैकड़ों मील दूर पहुंचा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे हजरत उमर, आखिरी बात, अल्लाह ने आपको हुकूमत बख्शी है पानी पर। आपको मालूम है कि जिस वक्त इजिप्ट फतेह हुआ है, जिस वक्त मिस्र फतेह हुआ है, और जब मिस्र में इस्लामी हुकूमत हुई है, मिस्र का कायदा ये था, वहाँ का कानून ये था, वहाँ का रहन सहन और चलन ये था कि जब दरियाए नील सूखता था, जब तक किसी कुमारी लड़की की बलि न दे दी जाए, उसको उस दरिया में डाल न दिया जाए, जब तक उसे वहाँ मौत के घाट न उतार दिया जाए, जब तक दरियाए नील चलता नहीं था। जरा तवज्जो करें आप, जब हजरत उमर की हुकूमत हुई है, मिस्र फतेह हुआ है, वहाँ के लोगों ने वहाँ के गवर्नर से कहा है कि जब तक लड़की को दरियाए नील में डाला ना जाए, कुंवारी लड़की को, तब तक दरियाए नील जरी और सारी नहीं होता है, तब तक दरियाए नील चलता नहीं है। हजरत उमर की बारगाह में वहाँ के खलीफा ने खत लिखा है, वहाँ के जो बादशाह हैं इस्लामी हुकूमत के, उन्होंने खत लिखा है कि यहाँ का मामला ये है कि जब दरियाए नील सूख जाता है, उस वक्त चलता नहीं है, जब तक उसमें कुंवारी लड़की की बलि न दे दी
जाए। हजरत उमर की बारगाह में जब खत पहुंचा है, आपने खत लिया है और खत को पढ़ने के बाद आपने दूसरा खत तहरीर किया है। आपने लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नीचे आप लिखते हैं उमर इब्ने खत्ताब का खत, दरियाए नील के नाम। आप लिखते हैं दरियाए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो जारी हो जा, अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता है तो तुझे हमें तुझे कोई जरूरत नहीं है। सहाबा फरमाते हैं हजरत उमर ने खत लिखा है, नीचे ये पैगाम लिखा है कि इसको दरियाए नील में ले जाके डाल देना। जब खत को ले जाया गया है, दरियाए नील में डाला गया है, दरियाए नील चला है और इस तरह चला है कि आज 1450 सदियां बीत गई है, लेकिन दरियाए नील जारी और सारी है। जरा आप तवज्जो करें, इंसान को खत लिखता है, आम इंसान एक आम इंसान को खत लिखता है, लेकिन अगर कोई दरियाओं को खत लिख दे तो वो साथ है उमर इब्ने खत्ताब की। मेरा इमाम कहता है ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा।